हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से ज़रूर सुना होगा कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर आपके पास इतनी पुश्तैनी ज़मीन होनी चाहिए जिससे कि आप करोड़पति बन सको। जॉब करके आप करोड़पति नहीं बन सकते अनलेस वो सुंदर पिचाई जैसी जॉब ना हो। बट आज की इस वीडियो में हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे कम सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय भी करोड़पति बन सकता है। अब मैंने आपको कहा क्या आप कम सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो, तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, बट मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उससे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होंगे। आप 1 महीने में, 2 महीने में या 4 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। सो इफ़ यू वांट अ करोड़पति इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे या बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मार्केट में आपको सो कॉल्ड लोग मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह की टिप्स और ट्रिक्स देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इंट्राडे कर लो या आप ऑप्शंस के अंदर चले जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। बट इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के लिए हैं, हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। बट अगर आप इन चीज़ों के अंदर घुसते हो, वो भी बिना किसी नॉलेज के, तो आप 100% अपना पैसा गवा दोगे। तो चलो अब एक अजम्पशन करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। उसमें से आप सारे खर्चे निकाल कर आपकी नीड्स के, आपकी वांट्स के, आपके डिज़ायर के और आपके डेली यूसेज के सारे खर्चे निकाल कर आपके पास मंथ के एंड तक कितने पैसे बचते हैं। आप बोलते हो कि आपके पास 5,000 रुपये बचते हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं 5,000 रुपये सेव कर लेता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप 5,000 रुपये अलग रखते हैं तो आप 5,000 रुपये से भी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 5,000 रुपये से क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हो जाएगा, बट आपको ये प्रोसेस जानना है कि ये होगा कैसे। अब इन 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये आपको साइड रख लेना है। अब आप सोचेंगे कि इन 1,000 रुपये का क्या करना है। ये आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं। आपको अपना इंश्योरेंस करना है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि ये इंश्योरेंस जो है ये एक फिजूल का खर्चा है, बट आपकी आइडियोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। अगर इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझोगे तो आपके ऊपर हमेशा एक कवर रहेगा, आपके ऊपर हमेशा एक अम्ब्रेला रहेगा। फिर चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, आप बचे रहेंगे। और जिन लोगों के सर पर अम्ब्रेला नहीं होता है तो डेफिनेटली वे बारिश में भीगते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूँ कि पहले से इंश्योरेंस लेकर चलो, इससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है और अगर उस शख्स के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता है तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के पीछे कुछ सपोर्ट छोड़कर जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज़ अ इन्वेस्टमेंट। ये आइडियोलॉजी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है और आपको अपना इंश्योरेंस कराना है। जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस कराओगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा और आपको उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब आपने इंश्योरेंस कवर तो ले लिया, अब दूसरी चीज़ जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वो है इमरजेंसी फ़ंड। तो अभी आपको एक इमरजेंसी फ़ंड चाहिए 20 से 30,000 रुपये का, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए या अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको एटलीस्ट किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है। अब मान लेते हैं कि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपके जो 4,000 रुपये बचते हैं अभी से आप उनको इन्वेस्ट करना शुरू मत करना। सबसे पहले आपको 7-8 महीने तक इन 4,000 रुपये को जोड़ते जाना है और जब आपके पास 30, 40 या 25,000 के ऊपर इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाए तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास एक इमरजेंसी कवर रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट चीज़ है। मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप अमीर बनना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को कुछ हो जाए और आपको अपनी सारी सेविंग्स उठाकर उसके ऊपर लगानी पड़ जाए। तो इसीलिए हम पहले से ही इन सारी चीज़ों को देख के चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इस इमरजेंसी फंड को हम कहाँ पर रखें। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर कभी भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे सिंपली अपने बैंक अकाउंट में रखना है। आपको इस फंड के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये आपको इमरजेंसी के टाइम पर काम आएगा। और अगर आप किसी महीने और ज़्यादा पैसे बचा पाते हो तो आप उस बचे हुए पैसों को भी इस इमरजेंसी फंड में ऐड कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हो
और अब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने 4,000 रुपये हैं। तो आप उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करोगे और कैसे आप उन पैसों से वेल्थ क्रिएट करोगे? दोस्तों, उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक को समझो। हर साल महंगाई ऑन एन एवरेज 5% के रेट से बढ़ रही है, यानी कि जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है, अगले साल वो आपको 105 रुपये की मिलेगी। तो अमीर बनने के लिए आपको अपना पैसा उस महंगाई के रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करना है। अगर आप अपना पैसा 15% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे ग्रो करते हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपना पैसा बैंक्स के अंदर ही रखोगे तो आपको 2 या 3% का ही रिटर्न मिलेगा। तब आपका पैसा डेप्रिसिएट होता चला जाएगा और वो जो करेंसी है वो डी-एवैल्यूएट होती चली जाएगी। और फिर आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप तो और ज़्यादा गरीब बन गए, और ऐसा मैं होने नहीं देना चाहता। तो इसीलिए आपको सीखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। तो आपको चाहिए एक ऐसी एसेट क्लास जो कि आपको एटलीस्ट 15% तक का रिटर्न दे सके, और वो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि यार ये तो सट्टा बाजार है, ये तो जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जुआ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मूथली चलना जानते हो तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। आपको इसके अंदर बस कुछ बेबी स्टेप्स लेने हैं और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप अपने कैपिटल को लूज कर दोगे, और अगर आप बेबी स्टेप्स लेकर चलते जाओगे तो आप देखोगे कि आप लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके हो। अब आप पूछोगे कि हम ऐसी कंपनी कहाँ से ढूंढें जो कि हमें 15 से 20% का रिटर्न दे सके। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हो। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और सेंसेक्स 30, इतने सारे इंडेक्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब आप इन पर ट्रस्ट क्यों करोगे? अगर आपको इंडिया की जीडीपी के ऊपर और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है, और अगर आपको लगता है कि आगे चलकर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं और जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं पिछला मैट्रिक्स उठाऊं तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड हैं उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 14, 15 और 16% का एवरेज रिटर्न दिया है। बट अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि 15 या 20 साल के लिए, अगर आप 1-2 साल के फ्लक्चुएशन को देखकर डर जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वेल्थ बना पाओगे। इसीलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप SIP कैलकुलेटर के अंदर जाकर अमाउंट, टाइम और रेट के साथ खुलकर कैलकुलेट कर सकते हो, और आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में या 40 साल में आप कितना अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फिर भी अगर आप बोलते हो कि हमें एक एग्जाम्पल देकर बताओ, तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दूँ तो अगर अभी आपके पास 4,000 रुपये पर मंथ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि 48,000 रुपये सालाना, तो आप 24 साल में टोटल 11,52,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसको अगर हम माने कि आपने 15% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो किया है, तो आपके इन्वेस्टमेंट किए गए 11,52,000 रुपये अब 24 साल बाद बढ़कर 1,72,160 रुपये हो चुके हैं। और अगर आप इनको 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हो तो ये आपके हो जाएंगे 2,80,00,000 रुपये, और अगर आप 40 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हो तो ये हो जाएंगे 12,56,00,000 रुपये। हो सकता है कि यह बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, पर यह रियलिटी है। आप SIP कैलकुलेटर पर जाकर इसे चेक भी कर सकते हो, और मैं यही चाहता हूँ कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत समझो और आप फील करो कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। देखो, बिजनेस करके आप आराम से करोड़पति बन सकते हो अगर आपका बिजनेस सही से चलता है तो। बट हमारी सोसाइटी में ये मिथ बना दिया गया है कि आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन यह गलत है। आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, अगर आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट ठीक है। लेकिन अगर आपकी ओवर एक्सपेंसेस करने की हैबिट है तो डेफिनेटली आप जो आज हो कल उससे भी ज़्यादा गरीब बन जाओगे। जो आज आपके पास है आप उससे भी नीचे चले जाओगे। बेशक पैसा एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे और तभी आप जान पाओगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप कहीं पर भी चले जाओ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। और मैंने तो आपको सिर्फ 4,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया है, और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो, अपने टाइम को भी बढ़ा सकते हो और इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा,
और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।